आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तीन गुणों का जादू। देखिए, जादू शब्द से तो हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं और ये तीन गुणों का अभिप्राय प्रकृति के तीन गुणों से है, जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य रजोगुण और तमोगुण का संग ही अपने जीवन भर करता है, इसलिए उनका जादू तो चढ़ जाता है। लेकिन सतोगुण का वो संग करता नहीं, इसलिए उसका जादू उस पर चढ़ नहीं पाता। देखिए, सतोगुण का ही अगर जादू होता तो फिर तो हमें ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, फिर ऐसा हमें लोगों से विनती करने की जरूरत ही नहीं थी। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि हम पिछले तकरीबन 3.5 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में ही परमात्मा के आशीर्वाद से विभिन्न आध्यात्मिक विषयों पर ये वीडियो तैयार करते हैं। इन सभी वीडियो का जो केंद्र होता है वो भगवान या आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। जबकि तीसरा तत्व है माया। माया का अभिप्राय ये तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इनको माया इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे माया अपने रंग दिखाती है, माया का अभिप्राय क्या होता है? जो दिखती तो है लेकिन है नहीं। माया से ही एक और शब्द बहुत जाना पहचाना है, वो है मदारी। जैसे मदारी अपने तमाशे दिखाता है ना, अक्सर आपने देखिए आजकल तो ऐसे मदारी कब देखने को मिलते हैं। आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले तो देखिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में हमारे घरों के आसपास ही कितने ही मदारी आकर अपना तमाशा दिखाते थे। इस मदारी के खेल को आप तमाशा कहो, जादू कहो, किसी भी प्रकार से वो भीड़ इकट्ठी करने में कामयाब हो जाते थे। अक्सर आपने भी ऐसा महसूस किया होगा ना कि कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मैं 2 मिनट के लिए वहां जरा देखता हूँ कि वो मदारी क्या तमाशा दिखा रहा है। और जब हम वहां 2 मिनट के लिए देखने जाते हैं तो फिर वहीं खड़े रह जाते हैं। 2 मिनट के वो 10 मिनट हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, और जब तक मदारी अपना तमाशा समाप्त नहीं करता हम वहां से हिलते ही नहीं। इसका कारण क्या है? वो मदारी कहो, माया कहो, जादू कहो, वो अपने वशीकरण में कर लेते। क्योंकि जब मनुष्य किसी दूसरे के वशीकरण में चले जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि हम कभी कभी कोई घटिया सामान अधिक पैसे देकर खरीद लेते हैं, तो हम कहते हैं ना उसने मुझे ऐसा अपना वशीकरण किया, ऐसा जादू मेरे पे कर दिया कि मैंने उस घटिया उत्पाद को भी अधिक पैसे देकर खरीद लिया। तो ये वशीकरण कहो, मोहित होना कहो, किसी भी प्रकार से जब हमारी स्वयं की बुद्धि कहो या ज्ञान कहो उस समय विशेष में ढक जाता है, तब ऐसी स्थिति में हम दूसरे के कहने पे ही चल निकलते हैं। ठीक इसी तरह ये जो प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण 10 गुना अच्छे हैं। अच्छे का अभिप्राय यहाँ है कि तमोगुण को निकृष्ट कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, और इसी तरह रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा जाता है। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि हमने देखिए पिछले 3.5 वर्षों में भगवान, आत्मा, इन दो चेतन तत्वों पर ही अपनी वीडियो बनाई है। और या फिर प्रकृति की जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं तीन गुणों से ही संबंध रखते हैं आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीन गुणों का ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों का एक खेल समझाया। और भगवान ने बार बार अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को एक उपदेश दिया कि इन गुणों से हमें बंधना नहीं है, क्योंकि जब जब मनुष्य इन गुणों से बंध जाता है, इन गुणों से बंध कर ही हम सकाम भाव से कर्म करते हैं, तो फिर हम
इन किए गए कर्मों का फिर हम फल भोगते हैं। फल भोगने के लिए ही फिर हमें 84 लाख प्रकार की योनियों में नए नए शरीर मिलते हैं। ये नए नए शरीर जो अलग अलग किस्म के जो मिलते हैं, ये हमें किए गए कर्मों के आधार पर या उन कर्मों से संबंधित जैसे जैसे आपके हमारे कार्य शरीर में स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से ही फिर पुनः आपके मन बुद्धि में फुरने जागते हैं, वृत्तियां आती हैं, विचार आते हैं। वही वृत्तियां विचार फुरने ही फिर पुनः आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को नए नए कर्म करने को फिर वो प्रेरित करती हैं, बातें भी कर देती हैं। और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन 5 भोग्य विषयों को भोग करने के लिए बातें कर देती हैं। तो गुणों का ये जो खेल कहो, जादू कहो, इसको मनुष्य ज्ञान पूर्वक जब तक समझ नहीं लेता, देखिए समझने के लिए मनुष्य को सत्संग करना होता है, ज्ञान पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करना होता है, उस पर मनन करना होता है। मनन करते करते ही फिर आपके हमारे कार्य शरीर में स्वभाव में परिवर्तन आता है। परिवर्तन क्या है कि पहले के जो हमारे आपके कारण शरीर में राजसी या तामसी जो अशुभ संस्कार माने जाते हैं, ये भोग प्रेरित संस्कार है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि बंधन का कारण तमोगुण और रजोगुण है, क्योंकि रजोगुण के कारण ही मनुष्य तमोगुण में गिरता है। देखिए रजोगुण का बंधन क्या है, ये संसारी जितने भी आकर्षण है, ये जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही होता है। ये रजोगुण के कारण ही हमें विभिन्न प्रकार के विषय भोग भावने लगते हैं। हम उन विषय भोगों को भोगने के लिए लालायित रहते हैं। लालायित यहाँ तक रहते हैं कि उन विषय भोगों को भोगने के लिए फिर हम फिसल जाते हैं। फिसलने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन विषय भोगों के लिए धर्मानुसार कर्म ही नहीं करता। कब मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य से कितने अधिक पाप होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। क्योंकि रजोगुण का कहो या विषय भोगों का आकर्षण कहो या प्रमाद में आना कहो या उन विषय भोगों के प्रति आसक्ति को, अब उदाहरण के लिए जब मनुष्य देखिए माल में घूमने जाता है, भले ही उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई देखिए खरीदा खरीदी करने का मन नहीं हो, जेब में उतने धन भी नहीं हो, फिर भी उसको वहाँ की दुकानों पे जैसे जैसे उत्पाद लगे होते हैं, उनके प्रति एक लगाव उत्पन्न होता है, आकर्षण होता है, और मनुष्य ना चाहते हुए भी उनको किसी भी प्रकार से फिर खरीदने का मन बना लेता है और खरीद लाता है। ये रजोगुण के आकर्षण के कारण है। इसी आकर्षण को आप रजोगुण का एक जादू भी समझ सकते हो। ठीक इसी तरह देखिए तमोगुण का भी एक आकर्षण होता है। अब अक्सर आपने देखा होगा कि एक साधारण मनुष्य है, दिन में 10 बार अपने मन को समझाता है कि मैं ये तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करूं, लेकिन शाम होते होते जब वो एक मोहजनक स्थितियां उत्पन्न होती है, मोहनात्मक एक वातावरण बनने लगता है, तो मनुष्य फिर उन्हीं गलतियों को फिर पुनरावृत्ति करता है। वो नशे से पदार्थ खरीदना आरंभ कर देता है, उनका सेवन करता है। इसी तरह माना जाता है कि तामसी वातावरण में काम वासनाएं अधिक तेजी से जागृत होने लगती हैं। उन पर देखिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ये सभी स्थितियां को आप देखिए तमोगुण और रजोगुण का जादू कहो, वशीकरण कहो, लुभावना कहो, माया कहो, पधारी कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया ये रजोगुण और तमोगुण ही मनुष्य को बांधते हैं। जब जब मनुष्य का देखिए रजोगुण में रहते हुए कर्म धर्मानुसार होते हैं, तब तक तो उसकी देखिए तमोगुण में फिसलन नहीं होती। लेकिन जब जब मनुष्य इन रजोगुणी विषय भोगों के कारण तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसके कारण शरीर में पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और मनुष्य की मरते समय यदि पाप कर्मों का कर्माशय पुण्य कर्मों की तुलना में अधिक बना होता है, तब ऐसी स्थिति में मरने के बाद फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंड रूपी जोनियां हैं, तामसी जोनियां हैं,
तब इन जोनियों में जाकर मनुष्य को दुख भोगने पड़ते हैं। अब इन दुखों का कारण तो देखिए मनुष्य योनि के रजोगुण के भोग ही थे, जबकि प्रकृति का देखिए जो सत्वगुण है उसके प्रति मनुष्य का जादू एक जागता नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए जैसे प्रतिदिन 24 घंटे होते हैं और प्रकृति में ये जो 3 गुण हैं ये नित्य बने रहते हैं। अब तीनों गुणों के हिस्से में लगभग 8-8 घंटे आ जाते हैं। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। अब 8 घंटे तमोगुण के रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि तमोगुण को हमारा संग नींद के लिए होना चाहिए। अब तमोगुण के बाद जो 8 घंटे आते हैं वो सतोगुण के आते हैं। सूर्य निकलने से पहले का जो 2 घंटे 40 मिनट का समय, उसी को तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। वो एक शुद्धतम समय होता है। उस शुद्धतम समय में हम परमात्मा का ध्यान लगा सकते हैं, अपनी साधना को आरंभ कर सकते हैं। और उसके बाद का जो सूर्य निकलने के बाद की जो 2 घंटे 40 मिनट का स्थिति होती उसमें सत्वगुण फिर कमजोर होने लगता है, क्योंकि फिर रजोगुण का आगमन हो जाता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए संसार है, संसारी भोग हैं, ये 5 भोग विषय हैं। तब ऐसी स्थिति में फिर पुनः हम संसार में ही खो जाते हैं। या दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य रजोगुण के प्रति तो जागा होता है। अब दिन में तो वो काम धंधों में अपना जागा होता है, धन कमाने के लिए वो जागा होता है, और शाम को भी वो तमोगुण के प्रति मोहनात्मक स्थितियों में जागा होता है। तो दोनों ही स्थितियों में वो जागृत अवस्था में रहने से उन 2 गुणों का, रजोगुण और तमोगुण का जादू तो अपना पूरा असर दिखाता है। लेकिन सतोगुण का जो जादू उस पर असर दिखाना चाहिए, ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य सोया होता है। तभी तो कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। इसीलिए तो हम सभी वीडियो में बार बार मनुष्य को सत्संग करने की एक प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए। जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है तब तक शास्त्रों की जो एक गूढ़ रहस्य है, आपके हमारे 3 शरीर कैसे कैसे कार्य करते हैं, प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्यशील रहते हैं, भगवान और आत्मा में कैसा एक सजातीय संबंध है, इन सभी बातों की जब तक उसको यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक उसका संसारी विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो नहीं पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मनुष्य को स्वभाव बनाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने शुभ संस्कार बनाने आरंभ कर देते हैं तो फिर क्रमशः आपके हमारे जो राजसी और तामसी बुरे संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति निरंतर बने रहने से फिर दिन में मनुष्य का रजोगुण एक मर्यादा में रहता है। जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर आपका तमोगुण में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को जो 5 घोड़ों की लगाम अपने नियंत्रण में रखी थी। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने भोग विषय नियंत्रण में रखने हो, यानी रजोगुण को सतोगुण की लगाम से कहो, सत्संग की लगाम से कहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बनाने से कहो, परमात्मा की शरणागति से कहो, गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों में कहे गए प्रवचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। इन सभी बातों में हमें देखिए सत्वगुण का जादू अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए, ताकि पहले से जो रजोगुण और तमोगुण का जादू आपके हमारे जीवन में आ चुका है उस जादू के प्रभाव को हम कम कर सके, समाप्त कर सके। क्योंकि जितना जितना सतोगुण का जादू सिर जल पर भूलेगा, परमात्मा से आपकी हमारी प्रीति होगी, इस संसार में आना जाना जो एक बंधन रूप में है वो कमजोर पड़ने लगेगा। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिल जाती है। जैसे जैसे आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक नियम सा संस्कार स्वभाव बन जाता है।
यानी परमात्मा की स्मृति सदा हर क्षण बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब उसके जीवन में निरंतर बनी रहती है, तो फिर कारण शरीर में जो पहले के बुरे संस्कार हैं, राजसी और तामसी संस्कार हैं, वो कमजोर होते होते वो दग्ध बीज हो जाते हैं। जब कारण शरीर में अज्ञानता के विषय भोगों के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपके मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के फुरने नहीं उठते, विचार नहीं आते, वृत्तियां नहीं उठती, जिसके परिणाम स्वरूप आपके स्थूल शरीर की जो एक कर्मेंद्रियां हैं, वो सकाम भाव से कर्म ही नहीं करती, वो सदा निष्काम भाव से कर्म करती है। मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग और फिर क्रम से भक्ति योग में अपने आप को स्थित करके अपने आध्यात्मिक उन्नति को, परमात्मा रूपी मंजिल को पाने में फिर वो अपने जीवन को सार्थक कर लेता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ये तभी संभव हो पाता है जब हम सत्वगुण का अधिक संग करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या सदा बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।